प्यारे विद्यार्थियों और मेरा रीट के सभी विद्यार्थियों को, सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सबको मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं और वो मनोविज्ञान का अगला टॉपिक है और उसका नाम है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, तो हेडिंग बना दिया गया है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, देखो इसका मतलब है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम बात करते हैं अधिगम वक्र की। और अधिगम वक्र को बड़े ध्यान से समझना है और ये भी ध्यान से समझना है कि इसमें वेरिएशन क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, उस गलती को मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोचिंग का मतलब ही क्या होता है? कोचिंग का मतलब यही होता है कि आने वाले समय में तो उस गलती को न करें। देखो इधर, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कर्व क्या है। कर्व क्या है और ये वक्र क्या है। देखो प्यारे, तो मेरे रीट के भाई और बहनों, वक्र क्या होता है? दो चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल, VARIABL। वेरिएबल का मतलब होता है चर, और ये बना है बेरी से, BARY से। इस बेरी का मतलब होता है जो यथावत नहीं है, जो विभिन्नता है, जो वेराइटी है, इस बेरी का मतलब होता है BARY। ये बेरी अलग है, BERY। इसका मतलब ये बहुत है, और या फिर ये मैं ये कह सकता हूँ ये एडवर्ब का भी काम करता है, कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वेरिएबल का मतलब होता है चर। और चर क्या होता है? चर वो होता है जो यथावत नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, चेंजेबल पोजीशन, उसे कहते हैं हम चर। देखो इधर, तो ये वक्र किसे कहते हैं? कि दो चरों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ। दो चरों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता हुआ जो रेखीय जो ग्राफ होता है, रेखीय ग्राफ, उसे हम कहते हैं वक्र। दोबारा सुन लो, दो चरों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ, उसे हम कहते हैं वक्र। तो ये तो हमने वक्र की परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम वक्र की। अधिगम वक्र की, अब अधिगम वक्र क्या है? अधिगम वक्र क्या है? तो देखो, अधिगम वक्र किसे कहते हैं? तो अधिगम के प्रयास होंगे, अधिगम की मात्रा होगी। जब प्रयास अच्छे होंगे, शुरुआती अवस्था में प्रयास क्या होते हैं? अच्छे। तो अधिगम की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। जब मात्रा ज्यादा तो गति भी ज्यादा, मात्रा ज्यादा तो गति भी ज्यादा, तो फिर प्रगति भी ज्यादा। देखो इधर, अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति और अधिगम की प्रगति को प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ, वो क्या कहलाता? अधिगम वक्र। दोबारा सुन लो, अधिगम की मात्रा, प्रगति और अधिगम के प्रयास, गति और प्रगति को समय अवधि के अनुसार प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ क्या कहलाता? अधिगम वक्र। तो देखो इधर, अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति, अधिगम की प्रगति को समय अवधि के अनुसार प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ क्या कहलाता? अधिगम वक्र। अब ध्यान से सुनना, तो वक्र किसे कहते हैं? दो चरों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता हुआ रेखीय ग्राफ क्या कहलाता? अधिगम वक्र, सॉरी। और अधिगम की मात्रा, अधिगम की गति और अधिगम की प्रगति को प्रदर्शित करता हुआ समय अवधि के अनुसार जो रेखीय ग्राफ होता है, उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। अब प्रश्न ध्यान से सुनना कि हमारा जो अधिगम वक्र होता है, हमारा जो अधिगम वक्र होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का है मुख्य रूप से, तो वो तीन प्रकार का है। क्योंकि एस आकारीय या टेढ़ा मेढ़ा जो होता है वो इसी में समाहित होता है। और अधिगम यदि तीन ऑप्शन मिले तो ही चार करना, नहीं अधिगम जो वक्र होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। देखो इधर प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना, कि निम्न में से नतोदर का उदाहरण है। देखो ध्यान से, निम्न में से नतोदर कौन क्या?
कॉनकेव का उदाहरण है। ये देखो, तो मैं ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सी, बी और ए। देखो क्या तो है, अधिगम उपलब्धि, अधिगम उपलब्धि, ये है समय। ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं लर्निंग परफॉर्मेंस, इसे मैं टाइम कह सकता हूं, इसे लर्निंग परफॉर्मेंस कह सकता हूं, इसे मैं टाइम कह सकता हूं। देखो उधर ध्यान से, नतोदर का उदाहरण है। इनमें से कोई, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि नतोदर का उदाहरण है। मुझे मालूम था कि तुम सी लगाओगे, लेकिन सी नहीं है, सी नहीं है। एक बार पुनः सुने, ये तो समान रेखीय इसलिए ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसका उदाहरण है, एक कॉन्वेक्स का उदाहरण है, ये उन्नतोदर का उदाहरण है, इसलिए भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं लर्निंग परफॉर्मेंस लिख दी, तो इसको यदि हम करें, इसको यदि उल्टा कर दिया तो यही बनेगा ही करा, इसलिए ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा, डी। ऐसे फंसते हैं उसमें। अब मैं एक का विश्लेषण करता हूं, ध्यान से सुनो कि अधिगम की जो मात्रा है, जो समान रूप से जारी थे तो समान रेखीय हो गया, ये तो हो गया समान रेखीय। अब इधर देखो, ये क्या है, अधिगम, ये जो टाइम है 1 घंटे का टाइम, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसे समझने की कोशिश करो। इधर लर्निंग परफॉर्मेंस है, ये ध्यान से सुनो। हमने 1 दिन में जो अध्ययन किया, 1 दिन में जो अधिगम किया, तो ध्यान से सुनो यहां तक, ये देखो, तो अधिगम हमारा इतना हुआ 1 दिन में। 1 घंटे के अंदर या 1 दिन में जो हमने अध्ययन किया, वो हमारा अधिगम का ग्राफ इतना गया, अधिगम ज्यादा है। अगले दिन हमने ये अधिगम किया इतना, इसमें तो ये जो अधिगम है इसकी तुलना में क्या है, कम, यहां कम है। अगले दिन फिर ये अधिगम की जो है ये इसकी तुलना में ये कम है, और इसकी तुलना में ये भी कम है। तो अधिगम शुरू में ज्यादा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये उदाहरण है किसका, अधिगम की घटती हुई मात्रा को दिखाना, ये किसका उदाहरण है, ये है उन्नतोदर का। और इसी को हम कहते हैं नकारात्मक। अब प्रश्न ये है, क्यों, तो हम शब्द से ही पता लग रहा है कि उन्नतोदर का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि मैं ये तो चाहूंगा नहीं कि इस पर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉन्वेक्स, ध्यान रखना कॉन्वेक्स का, CON कॉन्वेक्स, कंफ्यूजन निकाल लेना, बहुत अच्छे ढंग से निकाल लेना। और मैं आपको बता रहा हूं कि उन्नतोदर की अधिगम की मात्रा शुरू में ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप देख लो अधिगम का जो ग्राफ है, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं उन्नतोदर, और दूसरी उसमें हम इसको कहेंगे नकारात्मक। तो उन्नतोदर को सीधे नकारात्मक मान तो ही सही होगा, नहीं 100% गलत होगा। दूसरा देखो, यदि मैं इसको, और मैं यहां लिख देता हूं इसी के क्या, देखो उधर समझना थोड़ा सा, ये देखो
ये अगर मैंने यहाँ ये टाइम लिख दिया और ये लिख दिया LP, तो अधिगम के वक्र के दो आधार हैं। एक तो ध्यान से सुनना, बेस, एक तो है आधार और एक होता है बेस। ये होता आधारित। क्या होता? आधारित। देखो सर, तो बेस तो क्या है? टाइम। बेस क्या है? टाइम। और आधारित क्या है? लर्निंग परफॉर्मेंस। लर्निंग परफॉर्मेंस, अधिगम उपलब्धि। क्या है? समय और ये अधिगम उपलब्धि। तो रीट के मेरे भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दो आधार होते हैं, आधार टाइम और आधारित क्या है? लर्निंग प्रोसेस। तो यदि हमारा आधार टाइम है तो लर्निंग प्रोसेस को हमने कैसे देखा था? अधिगम की, उसी हम क्या कहते हैं? सकारात्मक। देखो सर, तो अधिगम वर्ष कौन सा? सकारात्मक, जिसे हम ये की कहते हैं वर्तमान निष्पादन वक्र। इसका दूसरा जो नाम होगा वर्तमान निष्पादन वक्र या निष्पत्ति वक्र भी कह सकता हूं, और इसी को हम बोलते हैं सकारात्मक वक्र, और इसी को हम बोलते हैं नतोदर। नतोदर, एक्सीलरेशन। देखो सर कि याना कि हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे समझो। यहां हमने इतना अधिगम किया, तो अधिगम ये देखो ना, ये अधिगम की मात्रा कम है या नहीं है? दूसरे दिन हमने ये, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा है, और तीसरे दिन इसकी तुलना में ये ज्यादा हुआ। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ बढ़ रहा है, फिर देखिए फिर उसकी तुलना में बढ़ रहा है। तो यहाँ अधिगम कम है, इससे ज्यादा यहाँ है, इससे ज्यादा यहाँ है, इससे ज्यादा यहाँ है, और इससे ज्यादा यहाँ है। तो अधिगम का बढ़ता हुआ, क्या? बढ़ता हुआ। तो अधिगम की बढ़ती हुई मात्रा या बढ़ता हुआ जो अधिगम है उसे हम कहते हैं नतोदर, और जब घटता हुआ है उसे बोलते हैं उन्नतोदर, और जो समान रूप से जाता उसे हम कहते हैं समान रेखीय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, या बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़े मनोयोग से और बड़े पैशंस के साथ में ये ध्यान रखना कि उन्नतोदर के साथ में नकारात्मक जोड़ना है, उन्नतोदर के साथ में वर्तमान निष्पादन जोड़ना है, और इसी के साथ में सकारात्मक जोड़ना है। और मैंने आपको ये प्रमाण दे दिया है। अब ये कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि आप B.Ed धारी हो, आप BSTC धारी हो, आप अनुभवी हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को मूल्यांकन करने का एक बहुत अच्छा मौका है कि सही क्या है और गलत क्या है। देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं एक और बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे, अधिगम जो वक्र होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वरेखीय, और दूसरा जो होता है वो उन्नतोदर, नतोदर, यानी कि हम सकारात्मक, नकारात्मक, वर्तमान निष्पादन वक्र, और एक होता है हास्य निष्पादन वक्र, और इसी उन्नतोदर को हम कहते हैं हास्य निष्पादन वक्र। देखो सर, तो अधिगम जो वक्र होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए? वो 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया समान रेखीय, दूसरा हो गया सकारात्मक अधिगम वक्र जिसे हम नतोदर कहते हैं, और एक हो गया नकारात्मक जिसे हम कहते हैं उन्नतोदर। और मैंने ग्राफ आपको समझा दिया है। दैट अब आपके लिए मैं अगली वीडियो का लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आप सबको मेरा नमस्कार।